हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली आज आ गई है हमारे एग्जाम की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी। मेरी तरफ से, आरएससी की टीम की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको, ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं यही चाहूंगा कि आप अपना एग्जाम जो है ताबड़तोड़ करें, अच्छा अच्छा करें और आज झंडे गाड़ कर आए। जी हाँ, आज झंडे गाड़ के आने से पेपर आए और पेपर को बस देखते कि भाई शुक्र है तू आ गया आज हमारे सामने। अब देखते रहे को हम टड़क 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 करते हैं और बस मजा आना चाहिए पेपर करते हो। 3 घंटे में ऐसा प्रदर्शन आज करके आए, ऐसा हम प्रण ले लें कि भाई हमें एग्जाम के मार्क्स तो दूर, वो तो आएंगे 2-2.5 महीने बाद, लेकिन हमें खुद पर प्राउड फील हो, हमें गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने अपने जीवन में पेपर इस तरह से अटेम्प्ट किया। और इसीलिए कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके लिए लाया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से इन बातों को बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, सबसे पहले मैंने लिखा है रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आपने उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? सो दैट आपको ये पता चले किस किस चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया और जब तक 1-1.5 घंटे के बाद जब चौथे 5वें क्वेश्चन तक पहुंचे तो देखा लग रहा है यार आता तो है लेकिन फॉर्मूला भूल गया, माइंड से निकल गया। तो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले पढ़ लेना बड़ा जरूरी है, सो दैट अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज आई है जो आपको टेम्परेरली याद है, हो सकता है ना एग्जाम से थोड़ी देर पहले पढ़ो फॉर्मूला, थोड़ी देर बाद दिमाग से निकल जाए, तो उस फॉर्मूला को कहीं पर लिख लेने का। हम अपने टाइम पे क्वेश्चन पेपर वगैरह पर कोशिश करते थे पेंसिल से लिख ले, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर पर ना लिख पाओ, जब आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट के लास्ट पेज पर आप रफ वर्क लिखकर जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे वहां पे लिख डालो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पेपर का सॉरी समय बढ़ेगा आप उन चीजों को भूल सकते हैं, तो ये वाली चीज जरूर कर लें। दूसरा, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना जरूरी क्यों है? टू मेक द बेस्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। हालांकि हमें पता है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी अपने को 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन हम यूजुअली कहते हैं कि भैया मत करो क्योंकि थ्योरी का है, लेकिन फिर भी हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो ऊपर से निकल गया, या फिर मान लो इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे या फिर किसी बच्चे की तैयारी नहीं थी। तो उस केस में आपको ये पता रहेगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। राइट, इसके लिए जरूरी है कि आप एक सही ऑर्डर चूज करें। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी सबसे पहले वही करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ना। ऑर्डर कोई भी हो, बस सारे सब पॉइंट सारे सब पार्ट आपने एक ही जगह पर करने, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा चीज मैंने लिखा है मेंटेन द स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग से एक अच्छी स्पीड रखनी है। सीए जैसे प्रोफेशनल एग्जाम में आप हल्के में नहीं ले सकते कि शुरू में धीरे धीरे कर रहे हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये किसने कहा कि अगर तेज लिखेंगे राइटिंग अच्छी नहीं आ सकती? राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलेगा, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करने में लिखे ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन साथ में ध्यान रखना ये जरूरी है कि हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। कई बार बच्चे को लगता है मैं तो 100 का करके आऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अरे भाई क्या जरूरत है 100 का करने की? और 100 का करने के चक्कर में वो गंद मार देते पेपर में, कटिंग्स हो रही है, ओवर राइटिंग हो रही है, या फिर आप क्या कर रहे हो कोई वर्किंग नोट वगैरह स्किप करो, तो वो अपने को नहीं चाहिए। क्वालिटी मेन फोकस है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करते हुए भी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा डोंट डू एनी कटिंग्स और ओवर राइटिंग एक्सेट्रा। वहां पर हमारा जो सारा एफर्ट है इतने समय का, 6-8-10 महीने का, ठीक है ना, तो हमारा जो एफर्ट है वो सिर्फ उस पेपर शीट, जो आंसर शीट है उसके थ्रू एग्जामिनर तक पहुंच रहा है। तो हमारे बारे में जो धारणा है वो बनाई जाएगी ऑन द बेस ऑफ दैट आंसर शीट। तो हमने पूरी तरह से क्लीन एंड टाइडी पेपर करना है, कोई अनटाइडीनेस नहीं होनी चाहिए, कटिंग ओवर राइटिंग जितना हो अवॉइड करेंगे। प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं, लेकिन नोट्स तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है उसको अवॉइड करना। काफी बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको लिखने की जरूरत नहीं, और हम अननेसेसरी होता है जब पेपर इजी आता है ना, वी गेट कैरिड अवे। हमें लगता है ये तो पेपर आता है मैं आराम से करूंगा। तो भाई मेरे साथ सीए फाउंडेशन में हुआ हुआ है, P1 में इकोनॉमिक्स का पेपर आया था, मैंने कल ये तो सारा आता है, मैं पेंसिल से लगा रहा, धीरे धीरे डायग्राम बना रहा, मेरे ख्याल से 65 नंबर का भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मैं। वो अलग बात है कि एग्जामिशन वगैरह शायद उसमें आ गई थी, मुझे याद है 59 या 60 मार्क्स आए थे। लेकिन आप बच्चों को कह रहा हूं कि आपने ऐसा नहीं करना, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने। लेकिन जो ज्यादा इजी वाले हैं या फिर लग रहा है कि यार ये तो एज्यूम्ड है, मतलब ओके है, इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा समय ना गवाएं प्लीज। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वेल। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते कहते हैं ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है, ये तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट किया, लेकिन जब एंड तक पहुंचे देखा आपने एक पेज का अपना सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन ने पूछा कुछ और था। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन जो है चाहता क्या है। किसी भी प्रकार की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। बच्चे घर पर आकर नॉर्मली कहते हैं कि अरे यार शिट यार ये वाली चीज तो मेरी गलत हो गई। अरे यार ऐसे नहीं करना, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये मिस्टेक होगी नहीं। फिर जब कैलकुलेशन कर रहे हो कैलकुलेटर पर, कई बार ना हमारे माइंड में, मैं भी स्टूडेंट फेज से गुजरा हूं, मुझे पता है कई बार हमारे माइंड में डाउट आ जाता है कि यार मैंने कैलकुलेशन सही किया नहीं किया। अगर ऐसा डाउट आ जाए तो प्लीज उस कैलकुलेशन को दोबारा कर लें। गलत करने से तो ज्यादा बेहतर है हम उस पर चंद सेकंड अपने जीवन के वहां पर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। देन मैंने लिखा है
स्टे काम इन एनी ऑफ द सिचुएशन। एग्जाम में जाकर देखो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि भैया एवरेज पेपर आएगा, लेकिन हो सकता है पेपर टफ आ गया, क्या करेंगे? आ गया अब तो टफ भाई, अब उसी को करना होगा, अब कुछ नहीं कर सकते, काम रहना है, कंपोज रहना है। ये नहीं कहना कि भाई मैं तो फेल हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने साथ साथ 4-5 और को लेकर डूबोगे, भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता। बच्चे ऐसे इशारे करते हैं एग्जाम में और 4-5 गेड़े में आ जाते हैं, वैसा काम नहीं करना। अगर पेपर आसान आ गया तो भी काम रहना, ये नहीं कहना वहां पर एकदम से यस, ऐसे नहीं कहना। बच्चे ऐसी हरकतें बहुत करते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही पेपर है ट्राई टू स्टे काम। वो 3 घंटे जिंदगी के बेहतरीन इंपॉर्टेंट घंटों में से एक हैं, और मैंने कहा था इस पेपर की तैयारी आपकी जबरदस्त है। अपने ऊपर बिलीव करो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। काफी सारे बच्चे अभी भी मैसेज भेज रहे सर डर लग रहा है। अरे यार डर तो मन्नू भी लगा था, मैं 5 बार रैंक लेकर नहीं आया। डर सबको लगता है एग्जाम से पहले। अगर कोई कह रहा है डर नहीं लग रहा, तो भाई मैं उस बच्चे को सच्चा बच्चा नहीं मानता। डर लगना चाहिए, डर लगना जरूरी है, क्योंकि सीए का एग्जाम है, हमें पता है कितना मुश्किल कोर्स है। लेकिन डर लगने के साथ साथ वी हैव टू बिलीव इन आवर कैपेबिलिटी, वी हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर आपको बिलीव करना है। जब मैंने परसों मैराथन लिया था 8.5 घंटे का, शाम को 6 से रात के 2:30 बजे तक, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मैसेज भेजा और कमेंट में भी लिखा कि सर हमें कभी लगता ही नहीं था कि हम एक साथ इतना सारा पढ़ सकते हैं, 8.5 घंटे तक एक सब्जेक्ट को सुन सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट उड़ा देंगे। लेकिन किया ना, किया तो है ना, मतलब कैपेबिलिटी है सबके अंदर, सिर्फ आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और एग्जाम में जाकर पहले सेकंड से हमें अपना प्रदर्शन जबरदस्त करना है। और कोई बच्चा ऐसा ना हो जो 3 घंटे से पहले उठ कर सर मेरा तो पेपर हो गया था। अरे ऐसे नहीं होता, पूरे 3 घंटे वहां पर लगाकर आने। अगर आपका पेपर बाय चांस किसी बच्चे का पहले कंप्लीट हो गया तो वहां पर सुंदरता कीजिए, जो हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन कीजिए। बस 3 घंटे में एक भी सेकंड अपने को खराब नहीं करना। और बाकी आप जानते हैं, जय करा शिरलदा, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। माता रानी के ऊपर विश्वास रखना है हमने, और बस अपना ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए हमें एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। मेरी विशेष, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। मैं हमेशा की तरह आपके साथ ही रहूंगा। गाइस जाओ और तोड़ फोड़ करके आओ, तो झंडे गाड़ के आओ। बाय बाय।